आज महाभारत में बात यही होगी कि क्या ये हिंदू सनातन रक्षा बोर्ड इस देश में जरूरी है। जब इस तरह की खबरें आती है, मैं एक बार पहले जल्दी से लोगों से पूछती हूँ कि उन्हें क्या लगता है। जब आप ये खबर सुनते हैं कि जो मंदिर से प्रसाद आया उसके अंदर पशु चर्बी थी, क्या लगता है आपको? बहुत खराब लगता है। ऐसा लगता है हमारी आस्था से के साथ मजाक हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। आपको क्या लगता है? सब तो रास्ता से खेला करते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं हमारे, इसलिए हम लोग अच्छा थोड़ा लगता है, सुन के बहुत बुरा लगता है। सुन के बहुत बुरा लगता है। आप बोलेंगी मैम? ये हमारे हिंदू धर्म में जो ये कांड हो रहा है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ। ये मतलब समझ लो ना कि ये हमारे हिंदू को नीचा दिखाने का ये काम किया जा रहा है। अच्छा, नीचा दिखाने का काम कर रहा है। बिल्कुल। आप तो टीका भी बहुत लंबा लगा कर आई हैं, तो बताइए जरा क्या लगता है? ऐसा ये खबर सुनकर गुस्सा आता है? ये तो हाँ, गुस्सा तो जायज़ ही है, पर ये हिंदू राष्ट्र के साथ, मतलब हिंदू सनातन के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है और हिंदू की आस्था पे ठेस पहुंचाई जा रही है कि वो अपने प्रसाद को जो मतलब नॉन वेज वगैरह नहीं खाते, उसमें चर्बी वगैरह मिली, इससे हम लोगों को बहुत दुख मिलता है। दुख मिलता है। अच्छा, मैं एक बार वापस आऊंगी। मैं एक बार यहाँ सबसे पहले जो साधु संत हमारे साथ हैं उनसे जरा एक बार पूछ लेती हूँ। एक हिंदू सनातन रक्षा बोर्ड की मांग वहां के डिप्टी सीएम ने कर दी है। उन्होंने कहा यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में मंदिरों की रक्षा के लिए कोई बोर्ड नहीं है, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि इस वक्त देश में वक्फ बोर्ड का मुद्दा छाया हुआ है। हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए क्यों नहीं? मैं पहले चाहूंगी जल्दी जल्दी से आप चारों इस पर मत दें कि क्या एक सनातन रक्षा बोर्ड जरूरी है। अच्छा, हिंदू समाज इस देश का बहुसंख्यक समाज है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी जब इस देश को मिली थी उसी समय सनातन बोर्ड का गठन कर देना चाहिए था। हाँ। लेकिन आज तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, जबकि हम लगातार देख रहे हैं कि सनातन के ऊपर किस प्रकार के आघात हो रहे हैं। हाँ। और तिरुपति बालाजी वो मंदिर है जिसमें भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वहाँ जा कर के भगवान के दर्शन करते हैं। तिरुपति के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों में, ये छुपी हुई नहीं है। और आज जब ये खबर सुनी तो हम तो भौचक रह गए। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में इस प्रकार का घिनौना अपराध किया जाएगा और लोगों को भ्रष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आचार्य जी आप बताइए। देखिए, आपके आर भारत से सुचित्रा जी, मैं पूरे विश्व को बतलाना चाहता हूँ कि वो मंदिर किसका है। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुचा। अरे अर्जुन, मैं तुम्हारे सभी पापों को मुक्त कर दूंगा, मेरे शरण में आ जाओ। और यही नहीं कहते हैं, तमेव शरणं व्रज सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात सभी धर्मों को मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुमको प्रतिज्ञा करता हूँ, मनमना भव मत भक्तो माताजी माम नमस्करो माँ में बससी सत्यम ते प्रतिज्ञा। उस मंदिर में ऐसा पशु का चर्बी और ये लड्डू में मिला है, तो मैं कहता हूँ कि एक संस्था है भारतवर्ष में जो विशुद्ध अन्नपूर्णा चलाती है और दिल्ली में है करोल बाग में, उसको प्रसाद बनाने का ठेका दे दिया जाए, जो भारतवर्ष के सबसे सनातन का मशहूर संस्था है। अच्छा, प्रसाद बनाने का ठेका किसी और को दे दिया जाए, वो ये भी कह रहे हैं। वो सवाल, आपका सवाल आचार्य जी अपनी जगह है, उस पर दूसरी बार चर्चा करूंगी, लेकिन पहले आचार्य राज मिश्रा जी, सनातन बोर्ड जरूरी है क्या इस देश में? सुचरिता जी, जरूरी नहीं, निश्चित रूप से जरूरी है। अगर ये नहीं, आप सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। आप उठाइए, क्या हो रहा है, नान में थूक मिलाया जा रहा है। आज आप देख लीजिए, उठा करके पेशाब मिलाया जा रहा है। हम ही आपने डिबेट किया है जूस के अंतर्गत, तो ग्राउंड लेवल पर यह चल रहा है। अब हम क्या सोचते हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो हमारे लिए बेहतर करेंगी, तो ये अपवित्र करके यूरिन मिला करके, पेशाब मिला करके यहाँ के मानव को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन ये षड्यंत्र कितने बड़े लेवल पर है कि हम आपके भगवान को भी अपवित्र कर देंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आज इस हिंदुस्तान के अंदर आप सोचिए, आपको लग रहा है कि इसके पीछे एक साजिश ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये साधारण नहीं, अपवित्र कर, आप ये सोच लीजिए, ये सत्यता है, ये धर्म को अपवित्र, यही चीज है। नहीं कि क्या बात कर रहे हैं भाई, किसने? आज मैं पूछ रहा हूं, इतने लोग यहां पर जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं या नहीं बनते इस देश के अंदर? बनते हैं नहीं बनते? लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, अपने आप को कहते हैं कि नहीं जी वो राम मंदिर बनाने वाले हिंदू नहीं है, हम एक्चुअल में हिंदू हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। अरे कहां हो कृष्ण भक्तों, आज निकल करके आओ,
कोई तो बोलो कि ये गलत हुआ है। गुस्सा इस देश में है। ठीक है, ये साधारण नहीं है। वास्तव जी, मुमताज आलम जी स्टूडियो में है, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले आचार्य शरीफ तिवारी जल्दी से बताइए, सनातन बोर्ड क्या इसी की रक्षा के, उन्होंने कहा एक साजिश है और सनातन के खिलाफ है। सुचरिता जी, सनातन बोर्ड की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, साक्षात बैकुंठवास के रूप में माना जाता है तिरुपति बालाजी को, और उस बोर्ड का चेयरमैन किसी क्रिश्चियन को बनाया जाता है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि किसी क्रिश्चियन मिशनरी से संबंध रखने वाला धर्मा रेड्डी जो गोमांस खाता है, वह व्यक्ति हमारे सबसे पवित्र स्थल तिरुपति बालाजी का चेयरमैन है। क्यों नहीं वह गोमांस बंटवाएगा? इसलिए आज सनातन धर्म के लिए, रक्षा के लिए सनातन बोर्ड सख्त आवश्यकता है, और इसमें संलिप्त जितने लोग हैं सबको फांसी होनी चाहिए, चाहे क्यों ना हुआ होनी चाहिए रेड्डी ही हो। अब ये सुन लीजिए, वो कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए, आप लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वाकई साजिश है? विवेक श्रीवास्तव जी यहाँ पर सर हिला रहे थे, वो कह रहे थे साजिश नहीं है। मैं एक बार उनसे और मुमताज जी से पूछती, विवेक जी बताइए जरा, साजिश नहीं है आप कह रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान से बोलने दीजिए, सेंसिटिव इशू है और हमें इसमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। पहली चीज, मैं चारों जो हमारे धर्मगुरु यहाँ खड़े हैं इनकी भावना का आदर करता हूँ कि एक महान तीर्थ स्थल, उसके अंदर जो हुआ वो गलत हुआ। अरे अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन, नहीं ना, अब ये डिस्कशन नहीं होता। कोई नहीं, अब आप थोड़ा शांत होकर के सुनना सीखिए, बात कर लेंगे उसके तो बाद। मैं आपका आदर करता हूँ, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, जो हिंदू धर्म है, हिंदू समाज को मानने वाले नागरिक हैं, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं, एक चीज हो गई। लेकिन एक महामंडलेश्वर जो मेरे साथ अभी कुछ समय पहले थे, वो कह रहे थे कि घी का यही नहीं हर जगह पे कंटेमिनेशन चल रहा है। वो घी का डब्बा जो आप अपने घर के पास के डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर के आ रहे हो, उसमें भी क्या मिला है क्या नहीं मिला नोबडी नोज। सरसों के तो तेल की बोतल आप लेकर के आते हो, 99% में पाम ऑयल भी मिला होता है। ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी बात, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे, तो मेरी एक बात पे आपत्ति है, इस केस में वो फैक्ट्री जो वो घी बना रही थी और दे रही थी और सप्लाई कर रही थी, वो आपके सनातन धर्म के लोगों की ही थी। तो सबसे पहले सरकार जी, एक सुनिए, प्रेम से बात करें। अब एक चीज, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यह भ्रष्टाचार हम किसी दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठाने से पहले स्वयं का सुधार करें। चेयरमैन क्यों? सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा, इनकी मांग, इनका सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा मंदिर है जहां करोड़ों लोग साल भर में आते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी ऐसा राज्य होगा जहां से लोग जाते नहीं होंगे तिरुपति भगवान वेंकटेश की दर्शन के लिए। वो कह रहे हैं वहां पर आप किसी और धर्म के व्यक्ति को प्रशासनिक जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं? वो सिर्फ मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी होती है। हाँ। पूजा पाठ का पूरा अधिकार, रीति रिवाज, जगन मोहन गलत है। राज्य का मुखिया था और उसने धर्मा रेड्डी को स्थापित किया था एज ए चेयरमैन, और धर्मा रेड्डी ने सारा खेल किया।